हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि संघ सरकार, जो कि हमारा अध्याय 5 था। तो आज के इस वीडियो में जो है हम उसके नेक्स्ट चैप्टर 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको एक बैक रिवीजन करवा दे, चैप्टर 5 में क्या पढ़े थे। तो चैप्टर 5 में हम यही पढ़े थे जो संघ सरकार के प्रमुख संस्थाएं बांटे गए थे, जिनमें से पहला था विधायिका, दूसरा था न्यायपालिका, तीसरा था कार्यपालिका। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पिछले अध्याय का यहाँ पे थोड़ा आपको रिकवर करा देते हैं। तो यहाँ पे थी सरकार की संस्थाएं, सरकार की संस्थाएं। पहला था यहाँ पे विधायिका, दूसरा था यहाँ पे कार्यपालिका, और तीसरा यहाँ पे था न्यायपालिका। तो हम पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, जो सरकार की जो प्रमुख संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमारा विधायिका है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं जो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि इस चैप्टर जो है आपको जो है एकदम अच्छे से समझ में आए और आप जो है एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए चैप्टर को जो है हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो देखिए सबसे पहले बात तो ये, आप लोग जो लोकतंत्र राजनीतिक पढ़ रहे हैं, इससे आपको फायदा क्या होगा। तो ये देखिए, इससे आपको यह फायदा होगा अगर आप भविष्य में जितने बड़े मतलब कुछ भी बनिएगा, तो आपको संविधान का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी के समय में जैसा दंगा हो रहा है, जिसके पास अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कुछ भी मतलब यहाँ पे देखते हैं उसको कोई कदर नहीं है। यानी पब्लिक को जो है, आम आदमी को जो है संविधान का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग जो है मतलब काफी अच्छे हैं, जो आप लोगों को जो है ये लोकतंत्र राजनीतिक पढ़ने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। और आप लोग संविधान को सही से समझिए और देश को सही से चलाइए, और इन गवार नेताओं को जो है सड़क पे लाइए, क्योंकि इन्हीं गवार नेताओं से की वजह से हमारा देश भारत जो है काफी पीछे चल रहा है। तो जाने दीजिए ये सब, चलिए हम यहाँ पे चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे संघीय विधायिका संसद, यह हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है संसद का परिचय। आइए इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में विधायिका, यानी भारत विधायिका। पिछले अध्याय में हम क्या पढ़ते, विधायिका यानी विधायिका जो है उसको जो हम क्या करेंगे, जो विधि का निर्माण करते उसे विधायिका बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भारत में विधायिका को ही संसद कहा जाता है। देखिए भारत देश जो है यहाँ पे संसद को ही विधायिका कहा जाता है, क्योंकि संसद जो है लोकसभा या राज्यसभा में जाकर के यहाँ पे विधि का निर्माण करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है संसद के 3 भागों से मिलकर बना होता है। जैसे पहला हो गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया लोकसभा, तीसरा हो गया राज्यसभा। और हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में जो है ये प्रत्येक जो पार्ट्स है इसको क्या करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है संसद का मुख्य कार्य। देखिए संसद है तो इसका भाई कार्य भी होगा। तो चलिए इसके कार्य, जो प्रमुख कार्य हैं उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और देश की नीतियों पर चर्चा करना। देखिए संसद का मुख्य कार्य यही है, जो अगर वो नीति बनाए तो जनता के हितों में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम यही टॉपिक पे जो है बारे में चर्चा करेंगे, जो टॉपिक में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे। पहले तो आप लोग को तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया समझना होगा, उसके बाद समझना होगा लोकसभा और ये राज्यसभा। तो देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसमें संसद लोग जाते हैं और नियमों को बनाते हैं। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही क्योंकि संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और जितने संसद विधायक है, अगर संसद जो जैसे मान लीजिए नियम बनाएंगे और नियम पर लास्ट सिग्नेचर किसका होता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा। तो लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे समझ में होगा। तो चलिए आप दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या था यहाँ पे, लोकसभा। तो लोकसभा में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है जनता का, और ये जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये सदन जो है वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, और ये संसद का क्या होता है, निम्न सदन होता है। और आगे लिखा हुआ है इसके सदस्य सीधा जो जनता के द्वारा चुने होते हैं। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या, देखिए अब इसमें ये बात आता है जो लोकसभा में जो है कितने सदस्य होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
जो अधिकतम सदस्य की संख्या इसमें जो होता है 550 होता है, और राज्य से इसमें सदस्यों की संख्या जो होता है वो यहाँ पर 350 होता है, और केंद्र शासित प्रदेश से जो है यहाँ पर होता है ये 20 होता है, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत यहाँ पे 2 होता है, जिसे बोलते हैं एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस। देखिए अब यहाँ पर लेते हैं एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन। देखिए एंग्लो इंडियन उसको बोलेंगे जिसका या तो माता या फिर पिता एक होंगे इंडियन और एक होंगे फॉरिजन, यानी एक अदर कंट्री के होंगे और एक इंडियन होंगे, उसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन। लेकिन अब जो है वर्तमान में इसको जो है हटा दिया गया है, अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। तो देखिए क्या पढ़े इसमें, जो लोकसभा संसद का जो होता है वो निम्न सदन होता है, और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यों से 350, केंद्र शासित प्रदेश से 20, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितना है 2, जो कि अब वर्तमान में समाप्त हो गया है। तो चलिए यहाँ पे लोकसभा पढ़ लें। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ पे जो है सदस्य बनने की योग्यता। अगर कोई किसी भी व्यक्ति को जो है लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होगा। तो आप लोग बने रहिए, टॉपिक को जो एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्स में समझते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक यहीं पे था, लोकसभा के सदस्य बनने की प्रक्रिया होगा तो उसमें कौन कौन भाग लेगा नहीं लेगा और क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, तीसरा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको पहले बात तो 25 वर्ष होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और इंडियन नागरिकता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये तीनों में से कोई भी बात को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। तो आगे लिखा हुआ है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा का चुनाव। देखिए अब लोकसभा का चुनाव प्रक्रिया क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी इसमें जो है जनता जा करके भाग लेकर के चुनाव करवाते हैं, और उसमें अपना मतदान करके क्या करते हैं, लोकसभा में सदस्य को चुनते हैं। और इसमें ध्यान रखने बात योग्य यही है, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुने जाता है, यानी कि इतना नहीं, जैसे मान लीजिए 10 गो यहाँ पे कैंडिडेट जो है यहाँ पे भाग लिया, और 10 के 10 कैंडिडेट यहाँ पे नहीं जीत जाएंगे। ये जितना विधानसभा क्षेत्र होगा या लोकसभा क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, कोई एक ही कैंडिडेट को यहाँ पे चुना जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सभी 18 वर्ष से अधिक नागरिक, उसमें क्या जो 18 वर्ष का होगा वो, और जो 18 वर्ष से अधिक होगा क्या करेगा, जा करके यहाँ पे अपना मतदान करेगा और अपना लोकसभा में प्रतिनिधि को चयनित करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या था, यहाँ पे लोकसभा के जो है यहाँ पे कार्यकाल, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति चाहे तो इसे बीच में भी भंग कर सकता है और री इलेक्शन करवा सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा के प्रमुख पद, यानी लोकसभा इसमें कौन कौन से प्रमुख पद है, तो ये हो गया स्पीकर वाला, और दूसरा हो गया डिप्टी स्पीकर। स्पीकर के पद पे आप जैसे नीतीश कुमार गए हैं राज्यसभा में, और दूसरा हो गया यहाँ पे डिप्टी स्पीकर, जैसे मान लीजिए स्पीकर जब अवेलेबल नहीं रहेंगे तो डिप्टी सीएम स्पीकर जो है यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे स्पीकर जो है, स्पीकर को यहाँ पे बोला जाता है सदन का अध्यक्ष, यानी जितना पे यहाँ पे लोकसभा में जो बैठे रहेंगे उस सभी का मेन कौन होगा यहाँ पे, तो स्पीकर मेन होगा। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे लोकसभा के अधिकार और कार्य, यानी लोकसभा में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और क्या कार्य करना है। तो पहला है कानून बनाना। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब क्या, लोकसभा में जो कानून कैसे बनाया जाता है वो। देखिए लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है, जो क्या करेगा वो कानून बनाएगा, और कोई भी विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर प्रस्ताव पास हुआ, वो प्रस्ताव के बाद वो जैसे मान लीजिए बिल तैयार किया, वो बोला नहीं ये नियम बनना चाहिए, जो आज से जो है ना यहाँ पे संसद लोग क्या करेंगे, आएंगे बैठेंगे और जो है सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कहाँ जाएगा, सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यपालिका पर नियंत्रण, ए में क्या था, कानून बनाना, दूसरा था कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी लोकसभा सरकार को नियंत्रण करती है। देखिए लोकसभा का क्या काम है, जिस सरकार सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस पे कौन नियंत्रण रखेगा। देखिए हम ये नियम बनाए हैं, आप ये नियम को क्या करिए, लागू करवाइए और आप सही ढंग से काम करिए। कौन करेगा ये, तो ये कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखता है, तो ये हमारे सांसद लोग रखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जो लोकसभा जो है, पहला वो प्रश्नकाल, दूसरा हो गया अविश्वास काल, तीसरा हो गया चर्चा और बहस। देखिए अगर लोकसभा में क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई अप्रस्ताव पर, जैसे मान लीजिए ये नियम बना है, प्रश्नकाल का मतलब ये हुआ
ये बीच बीच में जो हमारा संसद लोग जो है यानी विधायिका जो है ये प्रश्न भी करते रहेगी कार्यपालिका से, जो हम आपको ये नियम बना के दिए क्या आप ये नियम को फॉलो करवा रहे या नहीं करवा रहे। इसीलिए बीच बीच में प्रश्न काल होना अति आवश्यक है, जो कि हमारे सांसद लोग इस पे बराबर नजर दे रहे हैं। लेकिन अभी जो भारत की जैसी स्थिति है, यहाँ पे क्या करता है संसद लोग जो है समोसा लिट्टी का यहाँ पे बात उठाएगा, जो नहीं जो यहाँ पे मान लीजिए हमारे गोरखपुर में समोसा कहीं पे 10 रुपए, कहीं पे छोटा है, कहीं पे बड़ा है, कहीं पे 20 रुपया है। ये नहीं देखेगा जो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम सही है कि नहीं सही है, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कंडीशन सही है कि नहीं सही है, सरकारी कॉलेज का कंडीशन सही है कि नहीं सही है। खाली ये देखिएगा समोसा का दाम कितना बढ़ गया, लिट्टी का दाम कितना बढ़ गया, ये गाना आया कि नहीं आया। ऐसे ऐसे जो अनपढ़ लोग जाके संसद में बैठ जाते हैं, यही देश को क्या करते हैं पूरा बर्बाद करते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों से आप लोग पढ़ लिख करके जाइए और नया संसद का निर्माण करिए, ताकि हमारा देश क्या हो उन्नति के शिखरों पे चढ़ पाए। तो आप लोग फिर से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आगे जो अविश्वास काल, जैसे मान लीजिए वहां पे कोई प्रस्ताव पास किया जो वो प्रस्ताव सही नहीं था, जैसे वही समोसा लिट्टी वाला बात ले लीजिए, ये तो आराम से पास हो गया। लेकिन अभी एक आप लोगों के लिए नायक साबित हो रहे कौन, राघव चड्ढा जी, जो अभी देखते हैं रिचार्ज के बारे में मतलब ये किए थे। उसके बाद कुछ दिन पहले जो ये लोग समोसा लिट्टी के बारे में जो हुआ था, जो यहाँ पे स्टेशन पे, ये एकदम सही बात है, राघव चड्ढा जी जो एकदम बात सही किए थे। इसी तरह जो है सभी संसद अगर ऐसे करने लगेंगे तो देश क्या होगा शिखर की उन्नति जाने लगेगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद है जो आप लोग पढ़ लिख करके ऐसा काम करिए ताकि हमारा देश क्या हो नंबर 1 पे आए। तो चलिए नोट्स में लिखा हुआ है यदि लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार गिर भी सकती है। अगर लोकसभा में सही प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो हमारा लोकतंत्र क्या होगा भंग हो सकता है। तो चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो बजट कैसे होता है, कितना किसको क्या बजट मिलता है नहीं मिलता है। तो आप लोग बने रहिए यहाँ पे। तो देखिए पहला हम क्या पढ़े थे लोकसभा में, कानून बनाना, जो कानून कैसे बनाएगा नहीं बनाएगा। दूसरा क्या पढ़े थे जो कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखेगा नहीं रखेगा। और तीसरा यहाँ पे क्या पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है बजट पास करना। यानी लोकसभा में यहाँ पे लिखा हुआ है देश का वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, बिना लोकसभा की अनुमति के सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी देश का वार्षिक बजट यहाँ पे अगर पेश किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 500 करोड़ यहाँ पे मान लीजिए बजट मानने के लिए अगर इतना रखा गया, तो कोई भी सरकार जो है इसे बिना लोकसभा की अनुमति को खर्च नहीं कर सकता है। अगर ऐसा वो करते हैं तो न्यायपालिका इन्हें दंड देने का काम करेंगे। तो यहाँ पे लोकसभा खत्म हो चुका है, तो आप चलते हैं उसको देखिए। पहला क्या था यहाँ पे पढ़े थे हम विधायिका के 3 संसद के जो है प्रमुख 3 स्तर है। पहला हो गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया लोकसभा, तीसरा हो गया राज्यसभा। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया खत्म हो गया है, लोकसभा खत्म हो गया। आप तीसरा टॉपिक चलते हैं राज्यसभा। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा खत्म में हो गया था, आप क्या पढ़ रहे हैं राज्यसभा। तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा में क्या लिखा हुआ है, जो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और यह राज्य का क्या करता है प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो देखिए राज्यसभा में जो है सदस्य की संख्या यहाँ पे 250 होगा, और निर्वाचित सदस्य जैसे मान लीजिए 250 है, इसमें से कितना चुने जाएंगे 238 चुने जाएंगे, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत यानी 12, यानी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग कितना सदस्य होगा 12 होगा, जो कि नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सदस्य होगा कला होगा, साहित्य होगा, और विज्ञान और अन्य क्षेत्रों से मिलकर के ये 12 को सदस्य जो है चुना जाएगा। अध्ययन आगे लिखा हुआ है सदस्य बनने की योग्यता, यानी अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना है तो ये सब में लागू रहेगा। जो आप लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दूसरा आप भारत का नागरिक होना चाहिए, और तीसरा यहाँ पे आपकी उम्र जो है यहाँ पे 30 वर्ष। यहाँ पे याद रखने योग्य बात यही है, जो आपको लोकसभा में 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ गया हो तो कमेंट करिए। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लाइन ऑफ राज्यसभा। लिखा हुआ है राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, और प्रत्येक सदस्य जो इसमें 6 वर्ष तक रहेंगे, 6 वर्ष के बाद ही उसका इलेक्शन होगा। और आगे लिखा हुआ है हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 सदस्य है तो 20 का कितना हुआ 1/3 का मतलब गुना, ऐसे काटिए तो यहाँ पे लगभग आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे लगभग इतना सदस्य क्या होगा हर एक 2 वर्ष पर सेवा अपने मतलब सेवा से क्या हो गए हट जाएंगे ये। और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे राज्यसभा के अधिकार, यानी राज्यसभा में क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो जिसे उसमें लोकसभा में था जो अधिकार कानून बनाना था, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सेम इसमें भी वही प्रोसेस होगा, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट होगा। लिखा हुआ है कानून बनाना, जैसे राज्यसभा में क्या होता है राज्यसभा भी लोकसभा की तरह विधेयकों पर चर्चा और संशोधन कर सकती है, यानी ये भी जो है लोकसभा की तरह सेम टू सेम क्या कर सकता है
संशोधन कर सकता है और कोई भी नियम बना सकता है। आगे लिखा हुआ यहाँ पे संघीय संतुलन, यानी राज्यों के हितों की रक्षा करेगा। और ये जो है राज्यसभा क्या करेगा, यहाँ पे जितना राज्यों के हित के लिए जो भी काम होगा वो काम पे चर्चा करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और बताइए ये टॉपिक राज्यसभा के कार्यकाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, राज्यसभा में जो है यहाँ पे कानून बनाने के बाद संघीय व्यवस्था के बाद क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पे विशेष शक्तियां, यानी राज्यसभा के पास क्या क्या शक्तियां। तो लिखा हुआ यहाँ पे राज्यसभा केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। यानी कि ये जो है राज्यसभा वो केंद्र सरकार को बोलेगा ठीक है आप जाइए राज्यसभा, जैसे मान लीजिए यार राज्यसभा हुआ तो स्टेट लेवल हुआ, तो केंद्र सरकार को बोलेगा ठीक है जो आप यहाँ पे राज्य के सूची में आप कुछ भी जो है यहाँ पे नियम बना सकते हैं। और अध्ययन यहाँ पे लिखा हुआ है धन विधेयक, यानी कि मनी बिल। जैसे मान लीजिए कोई पैसा आया तो पैसा का क्या होगा नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो धन विधेयक से संबंधित विषय, कर हो गया, सरकारी खर्च हो गया, सरकारी ऋण, यानी कोई भी सरकारी फंडिंग वाला कोई भी काम होगा तो वो किससे, यहाँ पे लिखा हुआ है जितना सरकारी फंड वाला काम होगा वो किसके, धन विधेयक जो है यहाँ पे कौन देखेंगे, राज्यसभा। अध्ययन लिखा हुआ है यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। देखिए धन विधेयक जो है राज्यसभा में नहीं, वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लेकिन इसे राज्यसभा चाहे तो 14 दिनों तक रोक सकता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि ये टॉपिक के लिए है, जो धन विधेयक, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है जो अंतिम निर्णय जो होता है यहाँ पे लोकसभा के द्वारा होता है, यानी लास्ट सिग्नेचर कौन करेगा, लोकसभा के विधेयक करेगा, बोलेगा ठीक है आप ये नियम लग गया और ये काम हो सकता है। देखिए लास्ट टॉपिक बच गया यहाँ पे विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे जो प्रथम वाचन में विधेयक प्रस्तुत होगा, दूसरा लिखा हुआ है चर्चा और संशोधन होगा, तीसरा होगा अंतिम मतदान। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई नियम बना तो नियम पे क्या होगा, पहले विचार विमर्श होगा, उसके बाद बोलेंगे ठीक है जो ये विधेयक को बना दीजिए, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति आएंगे और अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे जो ठीक है आज से ये विधेयक लागू हुआ और क्या हो जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा, नियम बन जाएगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको जो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करे, सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स शेयर कर दे ताकि जो है वो आसानी से वीडियो को समझे और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।